2 साल हो गए इसकी तैयारी करते हुए सेकंड ग्रेड की। मैं अब तो आस लगी थी कि कहीं ना कहीं मुझे रोजगार मिलेगा, मैं एक टीचर बनूंगा। हम जिस स्थिति को फेस कर रहे हैं ना, वो हम ही जानते हैं। राजस्थान में एक बार फिर पेपर लीक से सनसनी मच गई है। इस बार आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जनरल नॉलेज का पेपर लीक हो गया। 24 दिसंबर को सुबह 9 बजे ये पेपर होना था, लेकिन परीक्षा शुरू होने से पहले ही होती है एक घोषणा ये कि पेपर लीक हो चुका है, जिसके कारण इसे निरस्त किया जा रहा है। फिर सवाल उठा कि पेपर लीक किसने किया और क्यों। तो इसकी इनसाइड स्टोरी सामने आई, जिसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल इस पेपर लीक की जानकारी परीक्षा के दिन नहीं मिली, बल्कि उसके एक रात पहले ही पुलिस को पूरी साजिश का अंदाजा लग चुका था। हुआ यूं कि उदयपुर के बेकरिया थाना पुलिस को एक रात पहले ही उम्मीदवारों से भरी एक बस के बारे में गुप्त जानकारी मिली। पता लगा कि इन सभी उम्मीदवारों को परीक्षा से एक दिन पहले यानी 23 दिसंबर को उदयपुर बुलाया गया था। वहां पर रात भर बैठकर पेपर सॉल्व कराया गया और फिर सुबह उम्मीदवारों से भरी ये बस जालौर से रवाना हुई। बस पर फर्जी नंबर प्लेट लगाया गया। 3 लोगों को बस में पेपर सॉल्व कराने और प्रैक्टिस कराने के लिए बैठाया गया। साथ ही बस में स्पीकर भी लगाए गए ताकि सभी लोगों को आसानी से आवाज मिल सके। बताया गया कि जिस तरह से पेपर सॉल्विंग की तैयारी बस में चल रही थी, उससे बस के बाहर के कुछ लोगों को शक हुआ और पुलिस को इस बारे में सूचना दी गई। पुलिस ने बस का पीछा करना शुरू किया। बस एक चाय की दुकान पर रुकी तो पूरी पोल खुल गई। एक साथ 40 चाय का ऑर्डर दिया गया। पुलिस को समझ आ गया कि ये सभी एक ही ग्रुप के लोग हैं। वहीं पुलिस ने बस को एस्कॉर्ट कर रहे मुख्य आरोपी को पकड़ लिया तो उसने पूरा राज उगल दिया। पता लगा कि परीक्षा से करीब 15 दिन पहले नकल गिरोह खड़ा करने की तैयारी शुरू हुई थी। उम्मीदवारों से संपर्क साधा गया। ज्यादातर ऐसे उम्मीदवारों को चुना गया जो किसी न किसी के पहचान में या फिर रिश्तेदार दोस्त थे। सभी लोगों को पास कराने की 100% गारंटी दी गई। साथ ही ये भी विश्वास दिलाया गया कि वो अब तक कई भर्ती परीक्षाओं में लोगों को पास करा चुके हैं। सभी लोगों से 5 से 15 लाख में डील तय की गई। करीब आधा पेमेंट एडवांस में लिया गया। लेकिन ये पेपर लीक करवाया किसने? तो बता दें, पेपर लीक कराने वाले मास्टरमाइंड निकले सुरेश विश्नोई, जो कि जालौर के सरकारी स्कूल में वाइस प्रिंसिपल हैं। इन्होंने ही जयपुर के भूपी विश्नोई और सुरेश ढाका से पेपर खरीदा था। बताया गया कि सुरेश विश्नोई और सुरेश ढाका रिश्ते में जीजा साला है। वहीं एक आरोपी पेशे से डॉक्टर है। षड्यंत्र सामने आया तो पता लगा कि 37 परीक्षार्थी जो लीक हुए क्वेश्चन पेपर के साथ पाए गए, उनसे मास्टरमाइंड सुरेश विश्नोई ने पेपर उपलब्ध कराने के एवज में 10-10 लाख रुपए लिए। पता लगा कि सभी अभ्यर्थियों को क्वेश्चन पेपर दिया गया और 2 घंटे में सवाल जवाब याद करने को कहा गया। सुरेश ढाका की बात करें तो ये जयपुर में उमंग क्लासेस के नाम से चल रहे कोचिंग संस्थान का संचालक है, जहां प्रदेश के हर जिले से युवा अपना भविष्य संवारने आते हैं। ये जनाब उसी भविष्य को बिगाड़ने में लगे थे। बताया गया कि सुरेश ढाका की सरकार के मंत्रियों तक पहुंच है। खुद इसके सोशल मीडिया अकाउंट पर 15 लाख फॉलोअर्स बताए जाते हैं। इसके अलावा अक्सर मास्टरमाइंड सुरेश ढाका अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लग्जरी लाइफस्टाइल जीने की तस्वीरें शेयर करता था। बता दें कि सुरेश ढाका पहले मनी लॉन्ड्रिंग और पेपर लीक मामले में जेल भी जा चुका है। इस पूरे मामले पर राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो कह दिया कि किसी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन सालों से मेहनत कर रहे छात्रों का इस वक्त क्या हाल हो रहा है, जरा वो भी देख लीजिए। मुझे 2 साल हो गए इसकी तैयारी करते हुए सेकंड ग्रेड की। मैं अब तो आस लगी थी कि कहीं ना कहीं मुझे रोजगार मिलेगा, मैं एक टीचर बनूंगा। तो उसके बाद में ऐसी हालात देखने के बाद में लगता है कि गहलोत सरकार 4 साल का तो जश्न मना रही है, पर स्टूडेंट के साथ जश्न मनाने का इनका कोई रोल नहीं है। अब हम सहन नहीं कर सकते। रीट में सर हमारे पास 2
2-3 साल से सर रीट का भी जो पेपर है हमारा रद्द हो गया सर। रीट का पेपर में भी घपला हुआ, वो रद्द हो गया। अब सेकंड ग्रेड की बारी थी सर, सेकंड ग्रेड में भी ऐसा हो रहा है। कहाँ तक हम सहन करेंगे इस चीज को? क्यों आउट क्यों होता है पेपर? हर एग्जाम में कोई ना कोई कमी आती है, तो उस कमी को दूर करने का कारण क्यों नहीं, मतलब क्या क्या रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से ये कमी आई है, मतलब पेपर आउट हुआ है। तो उन कमियों को हमेशा दूर करना चाहिए ना। आजकल कितना ट्रेंड चला आ रहा है, हर बार पेपर आउट होता है, रीट का पेपर आउट हुआ, तो बार बार ये चीज रिपीट क्यों होती है? अब ये परीक्षा तो अगले साल 29 जनवरी को फिर से कराई जाएगी, लेकिन छात्रों का भविष्य अधर में लटक रहा है। और सवाल ये भी कि और ऐसे कितने पेपर लीक होने बाकी हैं। आपका इस पर क्या है कहना? कमेंट्स में लिखकर बताएं। न्यूज़ तक ब्यूरो।